हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न ज्ञान। हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे क्या? पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक चार्ज था और वो भी कैसा था? पॉइंट चार्ज था, तो हमने निकाल लिया था। अब पॉइंट चार्जेस बहुत सारे रखे रहेंगे। मान लो पहले तो एक अकेला बंदा था, पहले यहाँ क्या था? पहले लिख देते हैं टॉपिक का नाम, पोटेंशियल ड्यू टू a system of charges, या फिर हम बोलते हैं मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, देखो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और मल्टीपल चार्जेस। तो देखो किस तरीके से कि पहले एक अकेला बंदा था, पहले क्या था? एक अकेला चार्ज था। ठीक है, तो इस चार्ज में तो कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही थी क्योंकि हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते ही हैं। इन्फिनिटी से इस पॉइंट को उठाकर पे लेकर के जाना है, आंसर आ जाएगा KQ/R आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है कि KQ/R आ जाएगा। एक पॉइंट का निकाला, एक चार्ज का निकाला। अब तुमसे बोल दिया जाए कि अब तो बहुत सारे चार्जेस हैं, अब क्या करो? अब बहुत सारे चार्जेस हैं लेकिन निकालना एक पॉइंट पे ही है, निकालना एक पॉइंट पे ही, तो निकालोगे कैसे? हाँ, तो देखो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस निकालते हैं। क्या होता है? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं। तो उसमें भी क्या करते हैं? सबको प्लस कर देते हैं कि E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने रहेंगे उतने प्लस करते जाओ, आराम से निकालते जाओ। ऐसे फोर्स में भी करते थे कि फोर्स अगर निकालना हो तो फोर्स में क्या होता था? F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड आगे जितना भी हो सो ऑन। ठीक है, तो उसी तरीके से पोटेंशियल में भी क्या होगा? सारे के सारे पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल का देख लेते हैं कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे जब बहुत सारे चार्जेस हो। अभी तक एक अकेले चार्ज पे निकालना सीखा था, अब बहुत सारे चार्जेस का पूरा सिस्टम है, मल्टीपल चार्जेस तुम्हारे पास प्रेजेंट है, तो कैसे निकालोगे? ये मान लो तुम्हारा कोई पॉइंट P है, ये तुम्हारा पॉइंट क्या है? P है। यहाँ चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ चार्ज Q2 रखा हुआ है, यहाँ चार्ज Q3 रखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 निकालना मुझे पॉइंट P पे ही है, तो यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस रखनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस रखनी होगी, और यहाँ से यहाँ तक की। ये कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ है, कोई भी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, मुझे P पे निकालना है। P पे निकालना तो हमने फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया था? Vp इज इक्वल टू क्या था? KQ/R आया था, KQ/R आया था। इसकी पूरी डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया था आप लोगों को कि किस तरीके से इसको डिराइव करके हम इस पे लेकर के आए। तो चलो ठीक है यार, वहां पर तो हम ले आए क्योंकि एक अकेला चांस था तो आराम से ले आए थे। यहाँ पे क्या होगा? ये उससे भी इजी है। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको ओरिजिनेट करना सीख गए हो कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किधर साइड पे हम कौन कौन सा स्टेप फॉलो किए, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से गए और जाकर के हम लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हम कैसे हिट किए। तो चलो ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। तो देखो तुम्हें अगर मैं बोलूं कि Vp ड्यू टू Q1, यहाँ पे कोई पॉइंट रख देती हूँ O, यहाँ पे रख देते ABC रख देते हैं, A रख देते हैं, B रख देते हैं और ये C रख देते हैं, या फिर Q1 Q2 Q3 जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि Vp निकालो तो Vp देखो एक तो होगा क्या? Q1 की वजह से होगा, तो क्या हम रख सकते हैं? अगर मैं V किस पे निकालू? पॉइंट O पे, पॉइंट A पे, O हटा दिया मैंने, A लिखा है, तो यहाँ पर Vp क्या हो जाएगा? KQ1/R हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ की डिस्टेंस मान रखी, सॉरी R नहीं होगा, यहाँ पे मान लिया R, यहाँ पे मान लिया R2 और यहाँ पे मान लिया R3। ये हमने अपनी तरफ से डिस्टेंस मान ली। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये एग्जैक्ट कितने पॉइंट, कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे नहीं है, सारे सारे डिफरेंट होंगे। तो ये मान लिया R1, ये मान लिया R2 और ये मान लिया R3। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KQ1 में R1। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है? R1 है। यहाँ पे R बोलता है डिस्टेंस, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो कि इस पॉइंट से उस पॉइंट पे गए तो बीच में कितनी डिस्टेंस हमने कवर की, तो वो चीज होती है। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? R1 कवर करेंगे। दूसरे के लिए बोले, Vp के लिए बोले दोबारा से पॉइंट 4, मतलब अभी तो पॉइंट A पे था, अब पॉइंट B पे मान लेते हैं, या फिर ड्यू टू चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, B पे देखा तो Vp इज इक्वल टू क्या होगा? KQ2/R2 होगा, पता चल रहा है। अब Vp ऑन पॉइंट C, तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ3 बाय R3, ठीक है, KQ3 बाय R3, ठीक है। अब बोलते हैं टोटल हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, टोटल यहाँ पे निकालना है कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, पूरा पोटेंशियल मिला करके कितना पोटेंशियल यहाँ पे कोई पर ये तीनों के तीनों मिल करके एक्सर्ट करेंगे, तो उसका देख लेते हैं। ये हमने जब इतना सारा निकाल दिया है तो मैंने अभी बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, प्लस कर दे रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं Vp, टोटल Vp कितना होगा इज इक्वल्स टू टोटल Vp, ठीक है, टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट P इज इक्वल्स टू, पहले वाले का लिख दो KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2 प्लस KQ3 बाय R3, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे वाले डायरेक्शन पे चलते हैं कि ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि अब तुम्हारे पास एक रिंग है, क्या है, एक सर्कुलर रिंग है, तो वहां पर तुम पोटेंशियल कैसे निकालोगी। एक सर्कुलर रिंग है तो वहां पर पोटेंशियल तुम किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ये तुम्हारी मान लो कोई रिंग होगी, ये तुम्हारी क्या है, सर्कुलर रिंग है, ठीक है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ सर्कुलर रिंग when charge is uniformly distributed, ठीक है। ये वाली हम लाइन लिख सकते हैं चाहे तो। अब देखो ये जो रिंग है इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, उसी में हो गया पूरा, ये तुम्हारी रिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर होगा, ये रिंग पूरा ऐसे बना हुआ है, हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, कि इस तरीके से कैसे देखेगा, ये रिंग है वैसे तो, ठीक है। तो देखो इसका हमने मान लिया रेडियस हो गया, रेडियस होगा इसका, ठीक है। तो वो रेडियस मैंने क्या मान लिया कि R होगा, क्या होगा, R होगा, ठीक है। अब क्या लेना है, पोटेंशियल ऑन ए सर्कुलर रिंग एट एक्सियल पॉइंट। अगर मैं एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग पे देखूं तो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेती हूँ, यहाँ पे पॉइंट P कंसीडर कर लेती हूँ, मुझे यहाँ पर पोटेंशियल इसका निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है मुझे, पोटेंशियल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, राइट, ये मान लेते कोई पॉइंट O होगा, ठीक है, कुछ भी मान लिया जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि एज्यूमिंग चीज तुम्हारे ऊपर होती है, तुम क्या मानना है, ठीक है। ये R मान लिया, ये X होगा, मान लो क्या होगा, ये X मान लिया कि X होगा। तो मैं यहां से यहां तक ये पॉइंट A मान लो, यहां से यहां तक की मैं डिस्टेंस देखना चाहूँ तो मैंने मान लिया R है, ये क्या है, R है। तो मेरे को अगर R निकालना है तो मैं R निकाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। वो ट्राइंगल कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, और वहां पर क्या पढ़ा है हमने, पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां पर क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, ये मान निकालने R है, ये R है और ये X है। तो मैं स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ पर क्या निकल गया, R निकल गया, कि R कितना आ जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर आ गया। फाइनली हमारे पास R की वैल्यू आ गई कि क्या होगी, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमारी निकल गई। अब देखो अब क्या निकालना है मुझे, अब क्या निकालना है मुझे, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल क्या होगी, ठीक है। तो देखो Vp इज इक्वल टू KQ बाय R होता है R, ऐसा हमने पहले पढ़ा है। लेकिन सर्कुलर रिंग की वजह से क्या होगा, सर्कुलर रिंग की वजह से क्या होगा, अभी तक बात तो इतनी की, ठीक है। मैं इसको हटा दे रही हूँ, जो भी मैंने किया उसको मैं हटा दे रही हूँ, हमारे आंसर निकल गया, हमारी वैल्यू निकल गई है। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज भी तो होना चाहिए, ये तो हमने कर लिया, चार्ज तो होना चाहिए, चार्ज तो लिखा ही। तो यहाँ पर चार्ज मान लो Q है, ये पूरी रिंग है, इसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो चार्ज है Q। तो बेटा, तो बालक, हमने देखा कि Vp इज इक्वल टू KQ बाय R होता है कब, जब चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो, कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो,
लेकिन यहाँ पर तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल पार्ट लेना पड़ेगा, स्मॉल पार्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो निकलेगा ही, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कब निकलता है, जब तुम चार्ज कैसा लेते हो, पॉइंट चार्ज लेते हो। तो मैं क्या करती हूँ, इसका थोड़ा सा पार्ट निकाल लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ये सर्कुलर रिंग है, यहाँ पर चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डायग्राम बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे P है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, ठीक है। ये R है हमारे पास, ये X है और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, अब क्या आ गया हमारे पास, हमने इतना सा चार्ज हमने ले लिया, इस पूरे का निकालू या फिर मैं थोड़ा सा निकाल के उन सबको प्लस कर दूं, थोड़ा सा चार्ज लिया और उन सबको मैं प्लस कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ गए, यहाँ पर छोटा सा पार्ट लेते जाओ, प्लस 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 करते जाओ, इंटीग्रेट करके आंसर ले आओ। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर चार्ज होगा क्या, dq होगा, क्या होगा यहाँ पे, dq होगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा था Q, तो हमने इतने सी जगह पे मान लिया कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा, dq होगा। तो देखो किस तरीके से निकालते हैं, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, और dv कितना है हमें पता है, kq बाय r होता है, ठीक है, kq बाय r होता है। तो यहाँ पर r कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या किया था हमने, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया था, ठीक है। तो देखो dv हमें निकालना है, तो kq, q कितना है, dq है, क्या मैं लिख दूं यहाँ पे dq, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, k dq बाय r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज नहीं ले सकते हम, हमें चाहिए पॉइंट चार्ज। अब ये जगह जगह पर फैला हुआ है तो हम इसको नहीं उठा सकते ना, हमें छोटा सा चार्ज लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको dq पुट किया, तो मैं अगर v की वैल्यू निकालू तो v की वैल्यू क्या निकलेगी, k बाहर निकल जाएगा, dq बचेगा और r बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये r भी हमारे पास बाहर निकल जाएगा, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ पहले। और k बाई r की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, क्या थी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में dq का इंटीग्रेशन। dq का इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल Q आ जाएगा, क्या, क्यों? क्योंकि dq 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 सारी जगह रखा हुआ रहेगा और टोटल चार्ज कितना हमारे पास Q है, तो कितना आगे इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा इसका, Q आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर फाइनली क्या आएगा, V ऑन एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर रिंग, पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर रिंग। तो कितना है हमारे पास, k q डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया कि v एक्सियल इतना आ गया। अब मैं बात करूं, अगर तुम्हें एक्सियल ना बोल के बोल दिया जाए कि सेंटर पे निकालो, तो सेंटर पे तुम आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लेंगे कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे होगा, तो आराम से निकल जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा उसका मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, v सेंटर क्या निकलेगा वो अपना इजीली रहेगा, kq बाय r ही होगा, kq बाय r ही होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी हमें पता है डिस्टेंस कितनी है, r है, और यहाँ पर पूरा पूरा चार्ज एज्यूम कर रखा है, तो पूरा का पूरा चार्ज हमारे पास q है, तो kq बाय r आ जाएगा। क्लियर है सबको? ये डेरिवेशन हो गई हमारी क्लियर, ठीक है। तो देखो हमने आज क्या पढ़ा, कल तो पढ़ लिया सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल किस तरीके से निकालेंगे जब एक चार्ज ना होकर के मल्टीपल चार्जेस हो। तो हमने मल्टीपल चार्जेस लिए और मल्टीपल चार्जेस से हमने पूरा का पूरा पोटेंशियल कैलकुलेट किया कि क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। उसके बाद हम कहाँ मूव किए, जब हमारे पास वो निकल गया। क्यों? क्योंकि हर एक चीज क्या कहती है, सबके पास एडिटिव नेचर होता है। जैसे चार्जेस के पास एडिटिव नेचर होता है, मैं कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेती हूँ और चार्जेस बहुत सारा रख देती हूँ, तो मैं बोलूंगा टोटल चार्ज बताओ, नेट चार्ज बताओ, टोटल चार्ज बताओ, तो हम क्या करते हैं सबकी वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, सब प्लस हो जाता है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, सबको प्लस करके आ जाते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल ऑन सर्कुलर रिंग एट एक्सियल पॉइंट और सेंटर। एक्सियल पॉइंट में हम क्या करेंगे कि एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेंगे P और उसके ऊपर हम निकाल देंगे कि कैसे निकलेगा, और टोटल आंसर हमारे पास निकल जाएगा kq बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो सेंटर पे तो हमारे पास वही रहेगा कि हम सारा का सारा चार्ज कहाँ एज्यूम कर लेंगे, सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे, और हमारे पास आंसर नॉर्मली निकल जाएगा kq बाय r, ठीक है। आई होप आप लोग की सब चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।